लेकिन वही वाली बात हुई ना कि भैया जब तक एडजस्ट नहीं करोगे ना, जब तक काम मिलने वाला नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है? पम्मी शर्मा। खाना वाना खाए हैं कि नहीं? खाना उना सुबह ही खाए। दोपहरिया में नहीं खाए हैं? नहीं, दोपहरिया में खाए। खाना उना नहीं खाते हैं क्योंकि आजकल तो आदमी तीनों टाइम खाते हैं। टेंशन है तो हम खाना ही पीने छोड़ दिए 2 दिन से। काम नहीं मिल रहा है, अगली खर्चा कहाँ से क्या करेंगे, काम भी नहीं मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। महाराज भोजपुरी इंडस्ट्री में तो देखते काम मिल जाता है, आपको क्यों नहीं मिल रहा? मतलब हम तो जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में केहू लड़की के काम मिल जाला बड़ी जल्दी जल्दी। नई लड़की है, ये काम नहीं कर पाएगी क्योंकि डांस करती है, स्टेज शो करते हैं। तो मैंने तो भोजपुरी इंडस्ट्री में और क्या करे के चाहिए भाई? डांस ना कर सकती है, स्टेज शो जो कर रही है तो वो डांस करके ही ना आई है, डांस करना जानवे करती है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री गाना में एंट्री करने के लिए और क्या चाहिए? डांस से मतलब नहीं है। किस चीज से मतलब है? कला हम दिखा रहे हैं तो उनको पसंद नहीं है कला, उनको क्या चाहिए? कला उनको चाहिए। मतलब कहे का मतलब है कि हमारे साथ एडजस्ट करो, हाँ, हमारे साथ बेड शेयर करो। हाँ। ये रियलिटी है। सही बात नहीं है, बहुत लोग आदमी बोले हैं हमसे। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? मतलब क्या आप उनके साथ काम मांगने गए थे या आपको बुलाए थे या कैसे आपसे उनसे कांटेक्ट कैसे करने के लिए जो बोला गया था वो कैसे आपको बोला गया? जस्ट मतलब बोल रहे थे कि मेरे साथ में रहो, हम तुमको रूम देंगे, खाना खर्चा हर चीज देंगे तुम्हें, मेरे साथ रहो, हम तुमको काम दिलाएंगे, मेरे माध्यम से रहो। उनके मतलब दूसरा तरीके से मतलब रहने पसंद करो। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरी में धमाका। जैसे कि भोजपुरी में तो धमाका बहुत होता है, कभी बेड शेयर को लेकर, कभी गाने बवाल हो जाते हैं, कभी भोजपुरी में कंट्रोवर्सी से धमाका हो जाता है। एक एक्ट्रेस हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, लेकिन वही वाली बात हुई ना कि भैया जब तक एडजस्ट नहीं करोगे ना, जब तक काम मिलने वाला नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में। ऐसा हम नहीं कहते हैं, इंडस्ट्री के लोग ही कहते हैं और वो हम तक पहुंचता है तो आप तक पहुंचा देते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत एक मॉडल जुड़ी हुई हैं, इनसे कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्ते, हमारे तरफ से सभी के प्रणाम। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है? पम्मी शर्मा। खाना वाना खाए हैं कि नहीं? खाना उना सुबह ही खाए थे। मतलब दोपहरिया में नहीं खाए हैं? नहीं, दोपहरिया में खाए। खाना उना नहीं खाते हैं क्योंकि आजकल तो आदमी तीनों टाइम खा रहा है। खा रहे हैं ना, आदमी का जिसको खुशी है, टेंशन नहीं है, वो खा रहे हैं दवा के। हमें टेंशन है तो हम खाना ही पीने छोड़ दिए 2 दिन से। जिंदगी में अगर कोई टेंशन हो तो क्या जीना छोड़ दें? नहीं, और माइंड मूड को खुश करके जीना सीखिए ताकि टेंशन आप तक नहीं पहुंचे। क्या समझे? टेंशन कैसे नहीं रहेगा, काम नहीं मिल रहा है, अगली खर्चा कहाँ से क्या करेंगे, काम भी नहीं मिल रहा है थोड़ा मोड़ा, ऐसे टेंशन होता है। और क्या? कहाँ से आप हैं? भागलपुर से। तो भागलपुर से आप पटना आ गई, आपको काम नहीं मिल रहा है? नहीं, काम नहीं मिल रहा। महाराज भोजपुरी इंडस्ट्री में तो देखते काम मिल जाता है, आपको क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, बहुत मुश्किल से काम मिलता है, 1-2 को काम, वही मतलब। तो मतलब क्या कुछ, मतलब हम तो जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में केहू लड़की के काम मिल जाला बड़ी जल्दी जल्दी। नहीं मिल रहे हैं, सोच रहे हैं नई लड़की है, ये काम नहीं कर पाएगी क्योंकि डांस करती है, स्टेज शो करते हैं हम। तो मैंने तो भोजपुरी इंडस्ट्री में और क्या करे के चाहिए भाई? डांस ना कर सकती है, स्टेज शो जो कर रही है तो वो डांस करके ही ना आई है, डांस करना जानवे करती है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री गाना में एंट्री करने के लिए और क्या चाहिए? बदकट्टी करना? वही बटकट्टी समझिए, उनको डांस से मतलब नहीं है। किस चीज से मतलब है? कला हम दिखा रहे हैं तो उनको पसंद नहीं है कला, उनको क्या चाहिए? कला उनको चाहिए। मतलब कहे का मतलब है कि हमारे साथ एडजस्ट करो, हाँ, हमारे साथ बेड शेयर करो। हाँ। ये रियलिटी है। सही में रियलिटी है। आपके साथ हुआ है ऐसा? हुआ नहीं है, बहुत लोग आदमी बोले हैं हमसे। हाँ। उसका नाम नहीं लूंगी, नहीं तो भी मेरे साथ में स्टार हो जाएंगे। अच्छा, आपके साथ वो भी स्टार हो जाएंगे? जी। देखिए भाई, हम तो मतलब सोचे थे बोलने के लिए और थोड़ा सा बोले थे, लेकिन रियलिटी में इनके साथ ऐसा हो गया। अच्छा, उनका नाम नहीं लीजिएगा, लेकिन क्या कुछ हुआ था आपके साथ? मतलब क्या आप उनके साथ काम मांगने गए थे या आपको बुलाए थे या कैसे आपसे उनसे कांटेक्ट कैसे हो गया था? मतलब गए थे एगो स्टूडियो में घूमने, मतलब बोले कि हमको भी एगो एल्बम में काम दीजिए आप भले पेमेंट नहीं दीजिएगा हमको, मतलब एक बार मौका दीजिए हमको काम करने के लिए। तो बोले ठीक है, अच्छा देखते हैं। देखते देखते बीत गया, हफ्ता भर हो गया, अभी तक देखा नहीं है।
फोन भी किए, फोन भी नहीं उठाए, कोई कुछ मतलब नहीं आया उधर से। अच्छा, हम्म। और एडजस्ट करने के लिए जो बोला गया था वो कैसे आपको बोला गया? और जस्ट मतलब बोल रहे थे कि मेरे साथ में रहो, हम तुमको रूम देंगे, खाना खर्चा हर चीज देंगे तुम्हें, मेरे साथ रहो, हम तुमको काम दिलाएंगे, मेरे मतलब मेरे माध्यम से रहो, उनके मतलब दूसरा तरीके से मतलब रहने पसंद करो। तब मेरा रूम है, ये सब चीज है, ये अपना खर्चा मैं खुद उठा ही रही हूँ, तुम उनके साथ मैं क्यों रहे? सही हाँ? बात है। आपके पास हम काम लेने के पूछने के काम है तो दीजिए, तो आप काम नहीं दे रहे, रहने के लिए बोल रहे हैं कि मेरे रूम पे रहो, हम तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, हर चीज करेंगे। बताइए, तो ये कौन बात हो गया भाई? आप खर्चा उठाइए चाहे मत उठाइए, आपको तो काम से मतलब है। वही तो। आप हमसे काम करवाइए, पेमेंट कीजिए, आप अपने घरे, हम अपने घरे बढ़िया काम करते हैं, तरक्की है। नहीं बढ़िया काम करेंगे तो भले आप साइड कर सकते उनसे ये भी बोले कि अगर आपको पसंद आएंगे ना तब अगली गाना में हमको काम दीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो मत दीजिएगा, लेकिन एक बार तो मौका देना चाहिए, हर इंसान को देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। अच्छा, घर से कैसा सपोर्ट आपको रहा है? मेरा घर से खाली माँ बाप का सपोर्ट है, बाकी किसी का नहीं। ऐसा तो नहीं लोग बोलते होंगे कि हाँ बाहर पटना में चली गई तो कुछ अलग करके रह रही है, कुछ गलत काम करके रह रही है, ऐसा क्या अगल बगल के भी लोग बोलते हैं क्या? अगल बगल क्या, हमारा खुद भाई बोलते हैं, दूसरे का नाम ही बाद में लेंगे ना। पहले जो अपना सगा है, एक कोख के हम लोग मतलब एक माँ का बेटे बेटी हैं, वो मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा कब लगा कि हमें इस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, हमको डांस करना चाहिए, हमें मॉडल बनना है, हीरोइन बनना है? ये मेरा बचपन का सपना था, और कुछ घर में परेशानी हो गए थे, मम्मी पापा को दिक्कत हो रहे थे पैसे उसे के लिए, इसीलिए हम सोचे जा रहे बाहर में कुछ काम करेंगे, जो भी काम मिलेगा मॉडलिंग का या डांसिंग का हम करेंगे। मॉडलिंग का, डांसिंग का काम करने के लिए पटना में आई हैं। क्या नाम बताए थे जी? पम्मी शर्मा। पम्मी शर्मा जी, लेकिन इनको काम नहीं मिल रहा है, जबकि भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है कि हर किसी को काम जब चाहे मिल सकता है। लेकिन भाई इनके माध्यम और इनके बातों के अनुसार ये पता चल रहा है कि आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में तभी काम मिलेगा आप कितनी भी बढ़िया एक्टिंग कर लेते हो, कितना अच्छा डांस कर लेते हो, लेकिन फिर भी आपको काम नहीं मिलने वाला है। पता है क्या करने के बाद काम मिलेगा? आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वही बात जो बराबर मैं मॉडल से पूछ लेता हूं, लेकिन बहुत से मॉडल हैं उस बात को खुलेआम नहीं करते हैं, लेकिन आखिर बाद में बात वही आ जाता है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बेड शेयर करना पड़ेगा तभी जाके काम मिलेगा, है ना? उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। बोल रहे थे छोटा छोटा कपड़ा खरीदो, वो पहनो, मतलब अजीब से रहो जो तुमको देख के लोग लुभा जाए, ऐसे। मतलब हम लुभाने के लिए हैं, हम काम करने के लिए आए कि सबका मन बहाली करने के लिए हम आए। इससे पहले क्या करते थे आप? इसके पहले कुछ भी नहीं, बस डांस ही मतलब कर रहे थे। मतलब स्टेज प्रोग्राम करते हैं या ट्रॉली पे डांस करते थे? ट्रॉली पे नहीं, सिंगर लोग के साथ में। अच्छा, स्टेज शो करते हैं, लाइव शो। तो जब स्टेज शो ये करवे करते हैं, लाइव शो करवे करते हैं, डांस इनको आइबे करता है, टैलेंट इनको आइबे करता है, तो गनवा में का मतलब बैठ के झाल उल बजाने का रहता है, जो आप लोग कहते हैं एडजस्ट करने के लिए। जो लोग भी बात को बोले हैं ये एडजस्टमेंट करो तब जाके काम मिलेगा, भाई ऐसे ऐसे टैलेंट लोग भी हैं जिनकी वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री वाकई में टिका हुआ है। नहीं तो जो लोग एडजस्ट करके जाती हैं ना, वो एक बार जाती हैं, जब वापस गायब होती हैं तो दोबारा नज़र नहीं आता है, क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता है, उनके पास सिर्फ शरीर की खूबसूरती तक ही रह जाता है और कुछ नहीं होता है। तो हमारा तो कहना ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जिनके पास टैलेंट है, जो अच्छे कलाकार हैं, जो काम करना चाहते हैं और बढ़िया से काम करना जानते हैं, तो उनको आप लोग सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए भाई। ऐसा नहीं कि सबको एडजस्ट करने के लिए ही मतलब देखा जाए उस नज़र से। अच्छा, आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है? पम्मी शर्मा 910। पम्मी शर्मा 910 से। अच्छा, तो अभी मतलब बिल्कुल आप एकदम खाली हैं? हाँ, बिल्कुल खाली है, कोई काम ही नहीं मिल रहा है, बस ऐसे ही घूम रहे, काम खोज रहे, काम भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, अब आपको काम मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब बहुत से सभी लोग उस तरीके के नहीं होते हैं जो बेड शेयर करवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से टैलेंटेड लोग को भी भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़रूरत है और ज़रूर आपको मिलेगा। हम तो चाहेंगे कि आप लोग इनसे जुड़िए, इनसे मिलिए, इनसे कांटेक्ट कीजिए। इनके इंस्टाग्राम आईडी एक बार और बता दीजिए और इनसे कांटेक्ट कीजिए, और जैसा काम होता है काम आप इनसे काम इनका देख लीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिए कि इनको रखना है नहीं रखना है। पहले तो काम तो देखिए यार, एक बार काम करवा के देखिए इनसे कैसा करते हैं। एक बार आप अपने इंस्टाग्राम आईडी बता दीजिए ताकि वो लोग कांटेक्ट कर सकें आपसे। पम्मी शर्मा 910।
पम्मी शर्मा 910 है इनका इंस्टाग्राम आईडी। आप इनसे संपर्क कीजिए, काम करने के लिए तैयार हैं। बेचारी भागलपुर से आई हैं, अच्छा काम करती हैं, तो आप लोग इनको ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो अगर जिन लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि एक टैलेंटेड को उसको उस मुकाम तक वो पहुंच सके। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो, इनका दर्द भरी कहानी कैसी लगी हो, कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।